इस वक्त अमेठी और रायबरेली सीट पर पूरे देश की नज़र टिकी हुई है। नज़र इसलिए टिकी हुई है क्योंकि ये दो वो सीटें हैं जहां से कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपना कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। देखा जाए तो रायबरेली से मौजूदा सांसद सोनिया गांधी हैं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगी और पहले से ही इस बात की पूरी संभावना थी कि यहां से एक बार फिर से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ सकता है। वैसे में प्रियंका गांधी के नाम को लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज़ हैं कि आज देर शाम तक उनके नाम की घोषणा हो सकती है और उसकी तैयारी में चूंकि देखा जाए तो सिर्फ 24 घंटे का समय बचा हुआ है जब नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। भले ही कांग्रेस की तरफ से किसी नाम की घोषणा ना की गई हो, लेकिन इस वक्त चूंकि मैं रायबरेली के कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हूं और यहां पर हलचल बढ़ी हुई है। हलचल इस बात की कि जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो नॉमिनेशन की तैयारियों में जुटे हुए हैं और इस बात की प्रबल संभावना है कि शाम होते होते नामों की घोषणा हो जाएगी और वो नाम होगा प्रियंका गांधी का। सीधे चलते हैं कांग्रेस के पदाधिकारियों के पास और उनसे जानने समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो देरी हुई उस देरी की वजह क्या है और अगर यहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो उसके बाद रायबरेली का समीकरण क्या रहने वाला है। जी, अपना परिचय पहले बता दीजिए आप। वीके शुक्ला, मैं कांग्रेस का पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ यहाँ रायबरेली का। शुक्ला जी, देखा जाए तो रायबरेली सीट को चूंकि सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है कांग्रेस पार्टी का और पिछले चुनाव में सिर्फ यही वो सीट थी जहां पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी। जी, इतनी देरी क्यों हुई प्रत्याशी घोषित करने? एक्चुअल में ये देरी नहीं की गई है, पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ है। ये गांधी नेहरू परिवार का घर है। आदरणीय सोनिया गांधी जी इसे घर समझती हैं, मानती हैं और उसी तरह का व्यवहार करती हैं। जैसे जब वो राज्यसभा में गई हैं उस समय उन्होंने रायबरेली के लोगों के नाम एक पत्र लिखा था, बहुत भावनात्मक पत्र था और उसमें ये कहा था कि रायबरेली से हमारा नाता कभी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त थे कि राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि सांसद जी ने सीट छोड़ी है तो यहाँ का काम देख रही आदरणीय प्रियंका गांधी जी वो रायबरेली से लड़ेंगी। हम लोगों को पूरा भरोसा है, इसलिए कभी ना चिंतित हुए हैं और इसीलिए कल की पूरी तैयारी जैसे पहले होती थी। आप लोग आश्वस्त हैं कि प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ने जा रही हैं? पूरी तरह से हम लोग आश्वस्त। ये हमारा मन बोलता है, रायबरेली की धड़कन बोलती है, लोगों के हृदय बोलते हैं और यहाँ तक कि यहाँ जो विपक्षी पार्टियाँ हैं वो भी चाहती हैं कि प्रियंका जी यहाँ से आके चुनाव लड़ें और एक ऐतिहासिक लीड से वो चुनाव जीत करके जाएं। अगर प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ती हैं, चूंकि माना जा रहा है कि सिर्फ औपचारिकता भर रह गई है, अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो आपको लगता है कि पहले के मुकाबले कांग्रेस और ज़्यादा मजबूत होगी या फिर कांग्रेस कमज़ोर होगी पहले से? देखिए, अगर प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो बिल्कुल निश्चित है कि पहले से ज़्यादा जो जितने मतों से आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी नेता थी, यहाँ की सांसद रह चुकी हैं 5 बार, जितने वोटों से वो जीती हैं उससे 2-4 लाख वोटों से अधिक से जीतेंगी। इसलिए कि इस बार आदरणीय नेता हमारे सबके राहुल गांधी जी जो 5 गारंटी योजना लागू करके और 25 गारंटी के माध्यम से ये जो घोषणा पत्र दिया है, गरीबों के लिए है, बैकवर्डों के लिए है, दलितों के लिए है, सभी वर्गों के लिए है। ये घोषणा पत्र के माध्यम से जो जनता आज देख रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ, इन्हीं सबको लेकर के इतनी भारी मतों से जीत होगी। आदरणीय प्रियंका गांधी के लड़ने से कांग्रेस और मजबूत होगी। हालांकि देखा जाए तो बीजेपी ने भी प्रत्याशी यहां पर घोषित नहीं किया है, लेकिन बीजेपी भी अपनी किलेबंदी को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है रायबरेली। देखिए, बीजेपी अगर विकास की होती 10 सालों में तो वो अब तक यहाँ पे अपना प्रत्याशी घोषित कर दिए होते। वो विकास ही नहीं कुछ किए हैं। यहाँ पे जो कांग्रेस ने विकास किया था, जो सोनिया गांधी ने विकास किया था, उन विकासों को रोक दिया और उसके बाद जो विकास सोनिया गांधी ने किया था उन्हीं पे अपना पत्थर लगा करके उन्हीं का उद्घाटन करने का काम किया है उन्होंने, और कोई एक पत्थर कहीं रखने का काम नहीं किया है। रेल कोच ले लीजिए, उसमें रेल कोच का उद्घाटन हुआ, चालू हो गया, उसके बाद वहाँ रेल पहिए का कारखाना लगने की बात हुई, बस ये गए, कारखाना लग चुका था, ये गए अपना पत्थर लगा करके उसको उद्घाटन कर दिए। और एम्स ले लीजिए, एम्स 900 बेड का था, उसमें से 300 बेड उठा करके गोरखपुर लेके चले गए, यहाँ 600 बेड का कर दिया। तो इस तरह के काम इन्होंने किया। हमारा सिटी रिसोर्स सेंटर है, आज 10 साल हो गया ऐसे पड़ा हुआ है, अधूरा पड़ा हुआ है। अब मिंट पार्क बनाया गया, मोटर ट्रेनिंग स्कूल बनाई गई, सब अधूरे कार्य और जो भी इन्होंने लगाया
अपने पत्थर लगा करके केवल उद्घाटन करने का काम किया, नया काम करने का कोई काम नहीं किया है इस भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि यहाँ से प्रत्याशी उतार दें। पहले की बात करें तो बीते कुछ दशकों में जो गांधी परिवार का जलवा, जो जलजला देखने को मिलता था रायबरेली में, क्या आप मानते हैं कि वो जलवा बरकरार है या फिर वो जो जादू है उस जादू में अब कमी देखी जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पे गांधी परिवार का रायबरेली जनपद से, रायबरेली की जनता से कोई चुनावी और राजनीतिक रिश्ता नहीं रहा है, पारिवारिक रिश्ता रहा है। और उस पारिवारिक रिश्ता को गांधी परिवार ने निभाया है और यहाँ की जनता ने निभाया है, और उस रिश्ते को इस बार भी निभाएगी यहाँ की जनता और यहाँ के लोग। और निश्चित गांधी परिवार का ही प्रत्याशी होगा, रायबरेली से कल नामांकन करेगा और ऐतिहासिक मैं दावा करता हूं 5 लाख से अधिक मतों से वो प्रत्याशी जीतेगा। अगर गांधी परिवार के अलावा किसी और को कांग्रेस पार्टी यहां से प्रत्याशी घोषित करती है, प्रत्याशी बनाती है, तब क्या समीकरण आप देखते हैं? देखिए, हम लोग एक संगठित और कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं, वो जिसको भेजेंगे उसके साथ लगेंगे। लेकिन अगर हमारी दिली इच्छा पूजी जाए तो हमारे उससे जो है गांधी परिवार ही आएगा और वो चुनाव लड़ेगा। लेकिन अगर वो किसी को आदेशित करते तो हम उसके लिए भी लगेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं तो ये जन जन की भावना है कि गांधी परिवार यहाँ से लड़े। भी यही सवाल है कि अगर गांधी परिवार के अलावा यहाँ से कोई चुनाव लड़ता है कांग्रेस पार्टी से, तो कितना असर उसका पड़ सकता है? क्या कोई फर्क नजर आता है आपको? देखिए, कांग्रेस पार्टी यहाँ बूथ स्तर तक मजबूत है। गांधी परिवार के अलावा भी कोई चुनाव लड़ता है तो वो चुनाव बहुत अच्छा होगा, बहुत मजबूत चुनाव होगा। बस गांधी परिवार का और इस रायबरेली जनों का गांधी परिवार से एक पारिवारिक नाता है, जनभावनाएं उनके साथ जुड़ी हैं। इसलिए रायबरेली के हर एक बच्चा ये चाहता है कि हमारा नेतृत्व जो, हमारा सांसद जो गांधी परिवार से हो। बाकी कांग्रेस यहाँ बूथ स्तर तक मजबूत है। इसके पहले भी और भी गांधी परिवार के इतर भी लोग लड़े हैं और वो यहाँ से सांसद बने हैं। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि कांग्रेस पार्टी यहाँ बहुत मजबूत है, लेकिन यहाँ की जनभावनाएं जो गांधी परिवार के साथ हैं, इसलिए यहाँ का बच्चा चाहता है कि वो गांधी परिवार का हमें नेतृत्व मिले। ठीक है, तो देखिए, इस वक्त मैं रायबरेली में हूँ। रायबरेली का ये कांग्रेस दफ्तर है और देखा जाए तो जो कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, इस वक्त तैयारियों में जुटे हुए हैं। ये पूरा जो प्रकरण है दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि देखा जाए तो अभी तक कांग्रेस ने यहाँ पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन्हें इस बात का पूरा विश्वास है कि एक बार फिर से गांधी परिवार का ही कोई सदस्य यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहा है। हालांकि इनका ये भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो भी आदेशित करेगी, जिसे भी चुनाव में उतारेगी, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है रायबरेली का, वो पूरी तरीके से, पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, रायबरेली। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, रायबरेली। इस वक्त अमेठी और रायबरेली सीट पर पूरे देश की नज़र टिकी हुई है। नज़र इसलिए टिकी हुई है क्योंकि ये दो वो सीटें हैं जहां से कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपना कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। देखा जाए तो रायबरेली से मौजूदा सांसद सोनिया गांधी हैं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगी और पहले से ही इस बात की पूरी संभावना थी कि यहाँ से एक बार फिर से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ सकता है। वैसे में प्रियंका गांधी के नाम को लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज़ हैं कि आज देर शाम तक उनके नाम की घोषणा हो सकती है और उसकी तैयारी में, चूँकि देखा जाए तो सिर्फ 24 घंटे का समय बचा हुआ है जब नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। भले ही कांग्रेस की तरफ से किसी नाम की घोषणा ना की गई हो, लेकिन इस वक्त चूंकि मैं रायबरेली के कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हूं और यहां पर हलचल बढ़ी हुई है। हलचल इस बात की कि जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो नॉमिनेशन की तैयारियों में जुटे हुए हैं और इस बात की प्रबल संभावना है कि शाम होते होते नामों की घोषणा हो जाएगी और वो नाम होगा प्रियंका गांधी का। सीधे चलते हैं कांग्रेस के पदाधिकारियों के पास और उनसे जानने समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो देरी हुई, उस देरी की वजह क्या है और अगर यहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो उसके बाद रायबरेली का समीकरण क्या रहने वाला है। जी, अपना परिचय पहले बता दीजिए आप। वीके शुक्ला, मैं कांग्रेस का पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ यहाँ रायबरेली का। शुक्ला जी, देखा जाए तो रायबरेली सीट को चूंकि सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है कांग्रेस पार्टी का और पिछले चुनाव में सिर्फ यही वो सीट थी जहाँ पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी। जी, इतनी देरी क्यों हुई प्रत्याशी घोषित करने? एक्चुअल में ये देरी नहीं की गई है, पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ है। ये गांधी नेहरू परिवार का घर है। आदरणीय सोनिया गांधी जी से घर समझती हैं, मानती हैं और उसी तरह का व्यवहार करती हैं। जैसे जब वो राज्यसभा में गई हैं उस समय उन्होंने रायबरेली के लोगों के नाम एक पत्र लिखा था, बहुत भावनात्मक पत्र था और उसमें कहा था कि रायबरेली से हमारा नाता कभी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त थे
कि राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि सांसद जी ने सीट छोड़ी है तो यहाँ का काम देख रही आदरणीय प्रियंका गांधी जी वो रायबरेली से लड़ेंगी। हम लोगों को पूरा भरोसा है, इसलिए कभी ना चिंतित हुए हैं और इसीलिए कल की पूरी तैयारी जैसे पहले होती थी। आप लोग आश्वस्त हैं कि प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ने जा रही हैं? पूरी तरह से हम लोग आश्वस्त, ये हमारा मन बोलता है, रायबरेली की धड़कन बोलती है, लोगों के हृदय बोलते हैं, और यहाँ तक कि यहाँ जो विपक्षी पार्टियाँ हैं वो भी चाहती हैं कि प्रियंका जी यहाँ से आके चुनाव लड़ें और एक ऐतिहासिक लीड से वो चुनाव जीत करके जाएं। अगर प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ती हैं, चूंकि माना जा रहा है कि सिर्फ औपचारिकता भर रह गई है, अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो आपको लगता है कि पहले के मुकाबले कांग्रेस और ज़्यादा मजबूत होगी या फिर कांग्रेस कमज़ोर होगी पहले से? देखिए, अगर प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो बिल्कुल निश्चित है कि पहले से ज़्यादा जो जितने मतों से आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी नेता थी, यहाँ की सांसद रह चुकी हैं 5 बार, जितने वोटों से वो जीती हैं उससे 2-4 लाख वोटों से अधिक से जीतेंगी। इसलिए कि इस बार आदरणीय नेता हमारे सबके राहुल गांधी जी जो 5 गारंटी योजना लागू करके और 25 गारंटी के माध्यम से ये जो घोषणा पत्र दिया है, गरीबों के लिए है, बैकवर्डों के लिए है, दलितों के लिए है, सभी वर्गों के लिए है। ये घोषणा पत्र के माध्यम से जो जनता आज देख रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ, इन्हीं सबको लेकर के इतनी भारी मतों से जीत होगी। आदरणीय प्रियंका गांधी के लड़ने से कांग्रेस और मजबूत होगी। हालांकि देखा जाए तो बीजेपी ने भी प्रत्याशी यहाँ पर घोषित नहीं किया है, लेकिन बीजेपी भी अपनी किलेबंदी को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है रायबरेली। देखिए, बीजेपी अगर विकास की होती 10 सालों में तो वो अब तक यहाँ पे अपना प्रत्याशी घोषित कर दिए होते। वो विकास ही नहीं कुछ किए हैं। यहाँ पे जो कांग्रेस ने विकास किया था, जो सोनिया गांधी ने विकास किया था, उन विकासों को रोक दिया और उसके बाद जो विकास सोनिया गांधी ने किया था उन्हीं पे अपना पत्थर लगा करके उन्हीं का उद्घाटन करने का काम किया है उन्होंने, और कोई एक पत्थर कहीं रखने का काम नहीं किया है। रेल कोच ले लीजिए, उसमें रेल कोच का उद्घाटन हुआ, चालू हो गया, उसके बाद वहाँ रेल पहिए का कारखाना लगने की बात हुई, बस ये गए, कारखाना लग चुका था, ये गए अपना पत्थर लगा करके उसको उद्घाटन कर दिए। और एम्स ले लीजिए, एम्स 900 बेड का था, उसमें से 300 बेड उठा करके गोरखपुर लेके चले गए, यहाँ 600 बेड का कर दिया। तो इस तरह के काम इन्होंने किया। हमारा सिटी रिसोर्स सेंटर है, आज 10 साल हो गया ऐसे पड़ा हुआ है, अधूरा पड़ा हुआ है। अब मिंट पार्क बनाया गया, मोटर ट्रेनिंग स्कूल बनाई गई, सब अधूरे कार्य, और जो भी इन्होंने लगाया अपने पत्थर लगा करके केवल उद्घाटन करने का काम किया, नया काम करने का कोई काम नहीं किया है इस भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि यहाँ से प्रत्याशी उतार दें। पहले की बात करें तो बीते कुछ दशकों में जो गांधी परिवार का जलवा, जो जलजला देखने को मिलता था रायबरेली में, क्या आप मानते हैं कि वो जलवा बरकरार है या फिर वो जो जादू है उस जादू में अब कमी देखी जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पे गांधी परिवार का रायबरेली जनपद से, रायबरेली की जनता से कोई चुनावी और राजनीतिक रिश्ता नहीं रहा है, पारिवारिक रिश्ता रहा है, और उस पारिवारिक रिश्ता को गांधी परिवार ने निभाया है और यहाँ की जनता ने निभाया है, और उस रिश्ते को इस बार भी निभाएगी यहाँ की जनता और यहाँ के लोग। और निश्चित गांधी परिवार का ही प्रत्याशी होगा, रायबरेली से कल नामांकन करेगा, और ऐतिहासिक मैं दावा करता हूँ 5 लाख से अधिक मतों से वो प्रत्याशी जीतेगा। अगर गांधी परिवार के अलावा किसी और को कांग्रेस पार्टी यहाँ से प्रत्याशी घोषित करती है, प्रत्याशी बनाती है, तब क्या समीकरण आप देखते हैं? देखिए, हम लोग एक संगठित और कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं, वो जिसको भेजेंगे उसके साथ लगेंगे। लेकिन अगर हमारी दिली इच्छा पूजी जाए तो हमारे उससे जो है गांधी परिवार ही आएगा और वो चुनाव लड़ेगा। लेकिन अगर वो किसी को आदेशित करते तो हम उसके लिए भी लगेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं तो ये जन जन की भावना है कि गांधी परिवार यहाँ से लड़े। यही सवाल है कि अगर गांधी परिवार के अलावा यहाँ से कोई चुनाव लड़ता है कांग्रेस पार्टी से तो कितना असर उसका पड़ सकता है? क्या कोई फर्क नजर आता है आपको? देखिए, कांग्रेस पार्टी यहाँ बूथ स्तर तक मजबूत है। गांधी परिवार के अलावा भी कोई चुनाव लड़ता है तो वो चुनाव बहुत अच्छा होगा, बहुत मजबूत चुनाव होगा। बस गांधी परिवार का और इस रायबरेली जनों का गांधी परिवार से एक पारिवारिक नाता है, जनभावनाएं उनके साथ जुड़ी हैं। इसलिए रायबरेली के हर एक बच्चा ये चाहता है कि हमारा नेतृत्व जो, हमारा सांसद जो गांधी परिवार से हो। बाकी कांग्रेस यहाँ बूथ स्तर तक मजबूत है। इसके पहले भी
और भी गांधी परिवार के इतर भी लोग लड़े हैं और वो यहाँ से सांसद बने हैं। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि कांग्रेस पार्टी यहाँ बहुत मजबूत है, लेकिन यहाँ की जनभावनाएं जो गांधी परिवार के साथ हैं, इसलिए यहाँ का बच्चा चाहता है कि वो गांधी परिवार का हमें नेतृत्व मिले। ठीक है, तो देखिए इस वक्त मैं रायबरेली में हूँ। रायबरेली का ये कांग्रेस दफ्तर है और देखा जाए तो जो कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, इस वक्त तैयारियों में जुटे हुए हैं। ये पूरा जो प्रकरण है दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि देखा जाए तो अभी तक कांग्रेस ने यहाँ पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन्हें इस बात का पूरा विश्वास है कि एक बार फिर से गांधी परिवार का ही कोई सदस्य यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहा है। हालांकि इनका ये भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो भी आदेशित करेगी, जिसे भी चुनाव में उतारेगी, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है रायबरेली का, वो पूरी तरीके से, पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, रायबरेली। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, रायबरेली।